हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन says a merchant plans to sell two types of personal computers, a desktop model and a portable model that will cost rupees 25,000 and 40,000 respectively. He estimates that the total monthly demand of computers will not exceed 250 units. Determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakhs, and if his profit on the desktop model is 4500 on the portable model is 5000. So the key concept of this question is substitution method. ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. क्लियर है? सो क्वेश्चन में क्या, एक मर्चेंट है, उसको दो टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप और पोर्टेबल मॉडल, जिसकी डेस्कटॉप की कॉस्ट है 25,000 एंड पोर्टेबल मॉडल की कॉस्ट है 40,000 को ये सेल करना है. ठीक है, मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स 250 यूनिट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए. ठीक है, तो हमें बताना है कि विच द मर्चेंट स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, कितना वो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या करे, सेल करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले एंड इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन, वो 70 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है अगर प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल 4,500 का होता है एंड पोर्टेबल मॉडल हमारा 5,000 का होता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लेट द नंबर ऑफ डेस्कटॉप्स बी x, okay, and let the number of portable models be y. okay, then आगे क्या बोला गया है कि मंथली डिमांड जो है बोथ द आइटम में वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए 250 यूनिट से ज्यादा. दैट मीन्स मेरा x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 250 होगा. ये मेरी पहली इक्वेशन हो जाती है. ठीक है, अब देखो कॉस्ट है जो है हमारी डेस्कटॉप की वो 25,000 है, कंप्यूटर्स की कितनी हो जाएगी, यानी कि पोर्टेबल मॉडल की कितनी है 40,000, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है 70 लाख. ठीक है, तो मेरी दूसरी इक्वेशन क्या बनती है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप कितनी है, कॉस्ट ऑफ डेस्कटॉप है हमारी ₹25,000. ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ पोर्टेबल मॉडल कितनी है हमारी, ये है हमारी ₹40,000. ठीक है, एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 70 लाख, 1000 ज्यादा नहीं करेगा वो. ठीक है, तो ये कितना हो गया 70 लाख. क्लियर है? सो मेरे पास इक्वेशन क्या आती है, 25,000x प्लस 40,000y इज लेस देन और इक्वल टू 70 लाख. इतना क्लियर है? कॉमन ले लेते हैं. 25,000 तो क्या मिलेगा, 5x प्लस 8y इज लेस देन और इक्वल टू 1400. इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेती हूँ. क्लियर है? नाउ फर्दर जो हमारा बोल रहा है, हमारे पास अब वी नीड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ठीक है, वी नो दैट एज वी नीड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो हम क्या करते हैं उस प्रॉफिट को z से ले लेते हैं. लेट द टोटल प्रॉफिट बी, लेट द टोटल प्रॉफिट बी z. ठीक है, मैंने z ले लिया. अब देखो प्रॉफिट ऑन डेस्कटॉप कितना हो रहा था 4500 का एंड प्रॉफिट ऑन पोर्टेबल मॉडल कितना हो रहा था 5000 का. देयरफॉर मेरा z कितना हो जाता है, z हो जाता है 4500x प्लस 5000y. इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई थी कितनी, दिस, दूसरी इक्वेशन है दिस एंड तीसरी इक्वेशन हमारे पास अब हम बनाएंगे. तो अब देखो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इन इक्वेशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेती हूँ ताकि मुझे सॉल्व करने आसानी रहे. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 हो जाती है. दूसरी इक्वेशन मेरी कितनी जाती है, 5x प्लस 8y is equal to 1400 हो जाता है. एंड वी नो दैट नंबर ऑफ डेस्कटॉप और नंबर ऑफ पोर्टेबल मॉडल्स हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. दैट मीन मेरा x कॉमा y इज ग्रेटर देन क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी x
इज इक्वल टू 0 जाता है, y इज इक्वल टू 0 जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 250 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई विल पुट x इज इक्वल टू 0 इन द अवर इक्वेशन, तो मेरा y कितना आएगा 250। ठीक है, एंड इफ आई विल पुट y इज इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन, मेरा x कितना आएगा 250। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ द लाइन 2 sorry x plus y is equal to 50, the line x plus y is equal to 250 meets the coordinate axis at, let's say मैं मान लेती हूँ उसको a 250, 0 and b 0, 250। ओके, दिस इज 0, 250। इतना क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट क्या है 250, 0, तो 250, 0 मेरा समवेयर इधर आ रहा होगा, दिस इज 250, 0 एंड ये क्या हमारा a एंड b कितना है हमारा, b है हमारा 0, 250। ठीक है, तो ये मेरा b हो जाता है एंड लेट्स से हम इनको इन कोऑर्डिनेट्स को मीट करवा देते हैं, तो ये लाइन मिलेगी। ठीक है, ये लाइन मिलती है। क्लियर है। नाउ मेरे पास दूसरी लाइन क्या है, मेरे पास दूसरी लाइन है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400। तो आई विल पुट x इज इक्वल टू इन द अबव इक्वेशन, तो मुझे y कितना मिलेगा 280, सॉरी 175, y मिलेगा मुझे 175। ठीक है, एंड इफ आई विल पुट y इज इक्वल टू इन द अबव इक्वेशन, मुझे x मिलेगा 280। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ द लाइन 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 1400 meets the coordinate axis at, let's say, C 280, 0 and D 0, 175। ठीक है, तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। तो ये कितना है मेरे पास 280, 0, फर्स्ट है 280, 0 हमारा समवेयर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये जो आता है 280, 0 एंड 0, 175 मेरा समवेयर यहाँ पे आएगा 0, 175, ये हमारा डी है। इसको हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन करने के मुझे मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम देखते हैं क्या दोनों इक्वेशन हमारी 0, 0 को सेटिस्फाई करेंगी कि नहीं। मेरे पास पहली इक्वेशन क्या थी, मेरे पास पहली इक्वेशन है कि x प्लस वाई, ठीक है, ये जो है मेरा x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 250। ठीक है, जीरो पुट करते हैं x की जगह पे, y की जगह पे, तो 0 लेस देन इक्वल टू 250। ये तो हमारा क्या हो जाता है, सेटिस्फाई कर देता है, क्योंकि 0 जो होता है हमारा लेस देन और इक्वल टू 250 होता है। तो ये तो इसने सेटिस्फाई कर दी मेरी पहली इक्वेशन ने। मेरी दूसरी इक्वेशन क्या है 5x प्लस 8y इज लेस देन और इक्वल टू 1400। तो अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो कितना आएगा, x के प्लेस पे 0, y की प्लेस पे 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 14। तो इसने भी क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि ये दोनों इक्वेशन ने क्या 0, 0 को सेटिस्फाई किया। दैट मीन्स इनका जो ग्राफ एरिया बनेगा वो टुवर्ड्स द क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो जो मुझे कॉमन एरिया मिल रहा है दोनों का, वो ये मिल रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, दोनों ने 0, 0 को सेटिस्फाई किया है, तो मेरा ये आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी जो पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक तो मेरा पॉइंट डी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड लेट्स से इसको मैं ई ले लेती हूँ, तो ई मेरा आ रहा है 200, 50। ठीक है, एक तो मेरा ई सेटिस्फाई कर रहा है, एंड एक मेरा क्या कौन सेटिस्फाई कर रहा है, एक मेरा सेटिस्फाई कर रहा है दिस इज ए। ठीक है, एक मेरा ए सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे 3 पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं अपना। तो कॉर्नर पॉइंट क्या हो जाता है, कॉर्नर पॉइंट हमारा है
z is equal to 4500x plus 5000y। ठीक है, तो पहले मेरे कौन सी पॉइंट सेटिस्फाई किया, ए ने। ठीक है, ए हमारे पास कितना है 250, 0। ठीक है, तो आई विल पुट 250 इन प्लेस ऑफ x एंड 0 इन प्लेस ऑफ y, तो क्या मिलेगा 4500 मल्टीप्लाई बाय 250 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज इक्वल टू कितना आ जाता है 112500। ठीक है, देन आई हैव पॉइंट ई विच इज 200, 50। तो 200, 50 कितना होता है 4500 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 50 विच इज इक्वल टू 115000। ठीक है, 4 0 आ जाते हैं। सो देन आई हैव पॉइंट डी विच इज 0,175। तो ये कितना आता है 4500 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 175 विच इज इक्वल टू 87500। ठीक है, अब देखो उसमें क्या होता है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू कितनी आती है 115000 एट e 200, 50। Hope you understood the question. Thank you.